क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर एक अद्भुत जैविक मशीन है जिसमें विभिन्न तंत्र एक साथ काम करते हैं? आज हम देखेंगे कि त्वचा, हृदय, तंत्रिका तंत्र, अग्नाशय, पाचन तंत्र, हड्डियां, मांसपेशियां और मूत्र प्रणाली कैसे काम करती हैं। इस 3D वीडियो में हम इंसानी शरीर के प्रमुख अंगों और उनके कार्यों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे शरीर के इस अविश्वसनीय सफर को। त्वचा, स्किन के बारे में जानकारी। त्वचा, स्किन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। एक औसत वयस्क व्यक्ति की त्वचा का सतही क्षेत्रफल लगभग 1.5 वर्ग मीटर होता है और इसका भार लगभग 12 किलोग्राम होता है, जिसमें हाइपोडर्मल वसा, हाइपोडर्मल फैट भी शामिल होती है। यह शरीर को यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल डैमेज, पराबैंगनी विकिरण, यूवी रेडिएशन और रोगाणुओं, पैथोजेंस से बचाती है। इसकी केराटिन परत, केराटिन लेयर, त्वचा को सूखने, ड्राइंग आउट से रोकती है। त्वचा तापमान नियंत्रण, थर्मोरेगुलेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। त्वचा हमारा सबसे बड़ा संवेदी अंग, सेंस ऑर्गन है। इसके रिसेप्टर्स गर्मी, हीट, ठंड, कोल्ड और यांत्रिक उत्तेजना, मैकेनिकल स्टिम्युलाई का पता लगाते हैं। कंकाल की मांसपेशियां और हड्डियां। कंकाल की मांसपेशियां, स्केलेटल मसल्स, शरीर में गति, लोकोमोशन के सक्रिय अंग है। मानव शरीर में लगभग 350 कंकाल मांसपेशियां, स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो शरीर के कुल भार का 50% हिस्सा बनाती हैं। ये मांसपेशियां लंबी, लॉन्ग, छोटी, शॉर्ट, चपटी, फ्लैट और वलयाकार, रिंग शेप्ड होती हैं। मांसपेशियां हड्डियों से टेंडन्स द्वारा जुड़ी होती हैं। एक वयस्क मानव के कंकाल में कुल 206 हड्डियां, बोन्स होती हैं। हड्डियां एक साथ कठोर, रिजिड और लचीली, फ्लेक्सिबल होती हैं, जिससे वे शरीर का भार सहन कर सकती है। हड्डियों का चयापचय, मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, इसलिए ये धीरे धीरे ठीक होती हैं। किसी टूटी हुई हड्डी, फ्रैक्चर को ठीक होने में कम से कम 6 सप्ताह लगते हैं। ओस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए उचित मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन आवश्यक है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। कैल्शियम का उचित मात्रा में सेवन किशोरों के लिए 1500 मिलीग्राम आवश्यक है। पाचन तंत्र की भूमिका। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, भोजन के पाचन, डाइजेशन और पोषक तत्वों के अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए जिम्मेदार होता है। पाचन प्रक्रिया। एक माउथ भोजन को दांतों द्वारा कुचला जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। 2 पेट, स्टमक, यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। पेट का वातावरण अत्यधिक अम्लीय, हाईली एसिडिक होता है। 3 छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टिन, यहाँ तीनों प्रकार के पोषक तत्वों प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, लिपिड्स का अवशोषण होता है। 4 अग्न्याशय रस, पैंक्रियाटिक जूस। अग्न्याशय पैंक्रियास द्वारा स्रावित किया जाता है। इसमें पाचन एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो भोजन को तोड़ने में सहायता करते हैं। कैटाबोलिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन दोनों फेफड़ों में होते हैं। आराम की स्थिति में हम प्रति मिनट लगभग 16 बार सांस लेते हैं और प्रत्येक बार लगभग आधा लीटर वायु का आदान प्रदान करते हैं। फेफड़ों का कैंसर फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है। धूम्रपान इसके विकसित होने की संभावना को बहुत बढ़ा देता है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित किया जाता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। बृहदांत्र, कोलन, पानी और खनिजों को अवशोषित करता है। इसकी जीवाणु, बैक्टीरिया संरचना विटामिन उत्पन्न करती है। हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं का जाल हृदय प्रणाली, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाता है। सिस्टेमिक संचलन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हृदय प्रणाली का वह भाग है जो शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन, हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अवशोषित होती है। फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय, हार्ट में पहुंचाया जाता है। हृदय के संकुचन, कॉन्ट्रैक्शंस
के द्वारा रक्त को रक्तवाहिकाओं में प्रवाहित किया जाता है। हमारे हृदय और रक्तवाहिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम एक्सरसाइज करना आवश्यक है। अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को शरीर से गुर्दे किडनीज द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र यूरिन उत्पन्न करते हैं। मूत्र को मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में संग्रहित किया जाता है और फिर शरीर से मूत्रमार्ग यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। मूत्र प्रणाली की एक आम बीमारी पायलाइटिस है, जो कि गुर्दे की श्रोणि रिनल पेल्विस की सूजन इन्फ्लेमेशन है। इसके लक्षणों में मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति शामिल है। गुर्दे की पत्थरी किडनी स्टोन्स अक्सर गुर्दों में बन जाती है, जो छोटे छोटे आघात चोट पैदा कर सकती है और इसके कारण मूत्र में रक्त आ सकता है। तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली। तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर शरीर के समन्वित और विनियमित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तंत्रिकाएं नर्व्स होती हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अंगों के बीच सूचनाओं का संचार विद्युत संकेतों इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में करती है। मानव शरीर में 12 जोड़े कपाल तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं, और 31 जोड़े मेरुदंड तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी के खंडों से निकलती है। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम और उसका नियंत्रण। हॉर्मोन्स का उत्पादन अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियों ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए एड्रेनालाइन का स्राव अधिवृक्क ग्रंथियों एड्रेनल ग्लैंड्स द्वारा किया जाता है। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय पैंक्रियास द्वारा किया जाता है, और थायरॉक्साइन का स्राव थायरॉयड ग्रंथि थायरॉयड ग्लैंड द्वारा किया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य केंद्र हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी अक्ष हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है। हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन का उत्पादन करता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करते हैं और पिट्यूटरी हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। ये हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी उत्तेजित करते हैं, जैसे कि थायरॉयड ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि और प्रजनन ग्रंथियां रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। अग्न्याशय पैंक्रियास को हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी अक्ष द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। लसिका लिम्फ वह द्रव है जो इंटरस्टिशियल स्थानों ऊतक स्थानों में पाया जाता है। यह रक्त से निर्मित होता है, जो केशिकाओं की दीवारों के माध्यम से परासरण ऑस्मोसिस द्वारा प्रवाहित होता है। चयापचय उत्पाद भी लसिका में निकाले जाते हैं। लसिका को सबक्लेवियन शिरा सबक्लेवियन वेन में पहुंचाया जाता है लसिका वाहिकाओं लिम्फ वेसल्स के माध्यम से, जो लसिका ग्रंथियों से होकर गुजरती हैं। लसिका द्वारा ले जाए गए रोगजनक पैथोजेंस लसिका ग्रंथियों में रहने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं व्हाइट ब्लड सेल्स से मिलते हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्य महत्वपूर्ण लसिका अंगों में थाइमस, प्लीहा, स्प्लीन और टॉन्सिल्स शामिल हैं। ये भी श्वेत रक्त कोशिकाओं के परिपक्व होने और प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिरक्षा रक्षा इम्यून डिफेंस। जननांग जेनिटेलिया प्रजनन रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे युग्मक गैमीट्स का उत्पादन करते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन के दौरान अंडाणु एग शुक्राणु स्पर्म से मिलकर युग्मनज जाइगोट बनाता है, जिससे भ्रूण एम्ब्रियो का विकास होता है। पुरुषों में प्रजनन ग्रंथियां अंडकोश टेस्टिस होती हैं, जो शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करती हैं। शुक्राणु को एपिडिडाइमिस में संग्रहित किया जाता है। स्खलन इजैक्यूलेशन के दौरान शुक्राणु वीर्य सेमेन के साथ मूत्रमार्ग यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकलता है। वीर्य का उत्पादन प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट और वीर्य थैली सेमिनल वेसिकल्स द्वारा किया जाता है। तो आज हमने जाना कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। त्वचा हमें सुरक्षा देती है, हृदय रक्त संचार करता है, तंत्रिका तंत्र हमें सोचने और प्रतिक्रिया देने में मदद करता है,
अग्नाशय पाचन और शर्करा नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है और हड्डियां व मांसपेशियां हमें सहारा और गति प्रदान करती हैं। उम्मीद है कि आपको यह 3D यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप शरीर से जुड़े किसी और विषय पर 3D वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही और रोमांचक शैक्षिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और सीखते रहें।